नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। गोपाल आश्रम में जब तक ताला नहीं लगेगा इस आदमी के होश ठिकाने नहीं आएंगे। इसको नहीं समझ में आएगा कि जो कमा रहा है उन्हीं औरतों के ऊपर कमा रहा है जिन पे टिप्पणी करता है। उनको थोड़ा आप ज्ञान देकर आइए। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है, उनकी बुद्धि को आप ठीक करिए। जिस किसी को लगता है कि वो कर सकता है, वैसे वो ऐसा आदमी है, वो इतना ढीठ हो चुका है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहा है। महिलाओं के प्रति अनिरुद्ध आचार्य के द्वारा की गई टिप्पणी पर पूरे ब्रज क्षेत्र में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज अधिवक्ताओं और समाज सेवियों ने अनिरुद्ध आचार्य का पुतला कलेक्टरेट में फूंका। अनिरुद्ध आचार्य अपने विवादित बोल के कारण सुर्खियों में रहते हैं। उनको थोड़ा आप ज्ञान देकर आइए। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है, उनकी बुद्धि को आप ठीक करिए। जिस किसी को लगता है कि वो कर सकता है, वैसे वो ऐसा आदमी है, वो इतना ढीठ हो चुका है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहा है। अभी वो 14 साल की बच्ची की शादी की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे पूर्वज जिन्होंने बाल विवाह को रोका था वो बेवकूफ थे क्या? उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि औरतों के साथ क्या होता है। 14 साल की उम्र में उसकी शादी कर दो, 16 साल में वो बच्चा पैदा कर दे और उसके बाद वो क्या करेगी? वो केवल उस बच्चे को पालने के लिए पैदा की है। और जिन औरतों के बारे में आप कह रहे हो कि 25 साल की वो क्या करती हैं, तो मुझे किसी आदमी की बताओ कि 14 साल का लड़का क्या नहीं करता या 16 साल का लड़का क्या नहीं करता। जब आप उन लड़कों को नहीं रोक सकते तो लड़कियों पे रोकोगे? और लड़कियों के बारे में इतना अभद्र बोलने के आपको किसने ठेका दे रखा है कि जो मन में आया आप बोलोगे उसी चीज को? और उनको गौरी गोपाल आश्रम में जहाँ उन्होंने केवल महिलाओं को शरण दे रखी है, क्या शरण दे रखी है? उनको मारते हो आप पीछे से या उनके साथ कुछ कुकर्म करते हो क्या? दुष्कर्म करते हो? रोज एक महिला को आप अपने साथ रखते हो क्या? जो ये बदतमीजी जो आप कर रहे हो, और गौरी गोपाल आश्रम में जब तक ताला नहीं लगेगा इस आदमी के होश ठिकाने नहीं आएंगे। इसको नहीं समझ में आएगा कि जो कमा रहा है उन्हीं औरतों के ऊपर कमा रहा है जिन पे ये टिप्पणी करता है। और इसको बहुत जूते पड़ेंगे, मैं सच बता रही हूँ। जिस दिन मेरे सामने आ गया मैं तो सच में जूता मारने वाली हूँ उसको। देखिए, अनिरुद्धाचार्य ने जो बयान दिया है बहुत ही निंदनीय है। अनिरुद्धाचार्य के पास अरबों खरबों की संपत्ति आ चुकी है, उनको अहंकार आ गया है। वो व्यासपीठ को एक मजाक बना के रख दिया है। सभी वृंदावन में एक से एक बड़े विद्वान भागवत आचार्य हैं जो व्यासपीठ की मर्यादा रखते हैं, लेकिन अनिरुद्धाचार्य की बार बार जुबान फिसल जाती है। हम तो यही कहना चाहते हैं, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो मातृशक्ति इनको माफ़ नहीं करेगी। हमारी माँ बहन बेटियों के बारे में इस प्रकार का बोलना ये सनातन धर्म के विपरीत है। इनको तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। किसका पुतला था, किस बात को लेकर पुतला फूंका गया है? ऐसा है कि अनिरुद्धाचार्य वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम के पीठाधीश्वर, उन्होंने महिलाओं के संबंध में एक बड़ा आपत्तिजनक बयान जो है जारी किया भागवत पीठ से, और वहाँ से जो है बड़ा आपत्तिजनक बयान जो जारी किया। कल वो वीडियो दिखाया गया महिला अधिवक्ता प्रियदर्शिनी मिश्रा द्वारा और अन्य सभी उसके साथी महिला अधिवक्ता पूजा शर्मा, भावना सेंगर जी, उन सबके द्वारा एक बार एसोसिएशन मथुरा में एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। उस संबंध में हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मथुरा से कल मिले। उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हम इस संबंध में जांच कराते हैं कि कब का वीडियो है, कौन से दिन का है, कहाँ कहा गया है, किस स्थान पर कहा गया है। उस संबंध में हम सब जाँच कराते हैं, जाँच के बाद कार्रवाई करेंगे। फिर कल जो है बार एसोसिएशन मथुरा के अध्यक्ष महोदय श्री प्रदीप कुमार शर्मा जी द्वारा तत्काल प्रभाव से एक मीटिंग आहूत की गई, और उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि बार एसोसिएशन मथुरा महिला अधिवक्तागण के सम्मान में, समाज की सभी महिलाओं के सम्मान में माननीय न्यायालय के समक्ष 156(3) में मुकदमा दायर करेगी, और जिसकी पैरवी बार एसोसिएशन मथुरा ही करेगी। अध्यक्ष और सचिव जो है उस मुकदमे की पैरवी करेंगे। और आज जो है पुतला फूंकने का, अनिरुद्धाचार्य जी का पुतला फूंकने का भी निर्णय लिया गया था। उसी क्रम में अभी जो है उनका पुतला फूंका गया है। उन्होंने एक पुतला दहन किया है, किस बात को लेकर पुतला दहन? अनिरुद्धाचार्य की एक गलत टिप्पणी के उसमें, और अनिरुद्धाचार्य की हर आए दिन गलत टिप्पणियां होती हैं जिसका श्रेय वो AI को दे देते हैं। कहते हैं ये AI ने किया है, मैंने कुछ बोला ही नहीं है।
हर टिप्पणी के बाद वो ऐसे ही नेशनल टीवी के सामने आके माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन उनकी ऐसी माफ़ियों से काम नहीं चलेगा। इस बार हम उन पर मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं और उन पर FIR करवाना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि कल फिर से उन्होंने एक वीडियो में सामने आके कहा कि मैंने ये बात कही नहीं थी, और ये जो कहा गया है, जो गलत टिप्पणियाँ वायरल हो रही हैं, ये सारा AI को श्रेय जाता है। मैंने ये सब कुछ कहा ही नहीं है। इन्होंने एक और टिप्पणी की थी गाय और भैंस को लेके कि गाय हमारी माता है तो भैंस क्यों नहीं, तो उस पर भी इन्होंने जवाब दिया था। तो नेशनल टीवी पे जाके इन्होंने फिर माफ़ी मांग ली थी। माफियों से काम नहीं चलेगा। वहाँ पे इन्होंने बोला था कि इंसान गलतियों का पुतला है, मैं भी एक पुतला हूँ, तो इनका पुतला तो हम लोगों ने फूंक दिया है। अब बची गलतियाँ, तो गलतियाँ हमारा जो कानून व्यवस्था है कार्रवाई करेगी। कल SSP साहब से भी मुलाकात की थी, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? जी, कल SSP साहब से आपने एक ज्ञापन SSP साहब ने कहा है कि हम इसकी जांच करवाएंगे और उसके बाद उसके उपरांत कार्रवाई करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।